सवाल में कहता है कि टॉम लिमिटेड जेरी लिमिटेड को एक्वायर करने वाला है और जेरी लिमिटेड का आपको एसेट और लायबिलिटी दे दिया गया है। फिर कहता है कि कंसिडरेशन किस तरह से पेबल होगा। कैश पेमेंट होगा 2.5 रुपी पर शेयर और 18,000 इक्विटी शेयर इशू होगा 10 रुपये वाला 15 रुपये में। फिर कहता है कि जो जेरी लिमिटेड का डिबेंचर है उसके बदले में टॉम लिमिटेड का डिबेंचर दे दिया जाएगा, वो भी डिस्काउंट पे दिया जाएगा। जब टॉम लिमिटेड का डिबेंचर डिस्काउंट में देंगे तो वो इक्विवेलेंट होगा 20% प्रीमियम में। कहने का मतलब जो टॉम अपना डिबेंचर देने वाला है वो तो डिस्काउंट पे देगा, लेकिन वही डिस्काउंट जेरी लिमिटेड के लिए प्रीमियम हो जाएगा 20%। अब कुछ कुछ एसेट का रिवैल्यू हो गया है, जैसे कि बिल्डिंग और मशीनरी को 1,20,000 कर दिया है, स्टॉक को 28,400 कर दिया है और डेटर में 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी लेना है। फिर कहता है कि जेरी लिमिटेड ये मान गया कि वो लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करेगा 1,000 वाला। हम लोगों को परचेज कंसिडरेशन निकालना है, नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ जेरी लिमिटेड यानी वेंडर कंपनी, और इन द बुक्स ऑफ टॉम लिमिटेड हम लोग को जर्नल एंट्री दिखाना है। इसका मतलब कि न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री, ओल्ड कंपनी का लेजर, न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन स्टार्ट करते हैं। परचेज कंसिडरेशन में कह रहा था कि कैश देगा 2.50 पर शेयर और टोटल शेयर कितना है 12,000 इक्विटी शेयर। तो 12,000 इक्विटी शेयर इंटू 2.5 रुपीज़ 30,000 निकल के आता है, और बाकी 18,000 शेयर देगा 15 रुपये में। तो 18,000 इंटू 15 2,70,000, टोटल परचेज कंसिडरेशन निकल के आया 3 लाख। अब ओल्ड कंपनी का जो बंद हो रहा है, जो जेरी लिमिटेड है, उसका हम लोग को लेजर बनाना है। तो लेजर में हम लोग क्या क्या बनाते हैं, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। हम लोग बैलेंस शीट का जितना भी आइटम है उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले सन्ड्री एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं। याद रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी ट्रांसफ़र करते हैं वो बुक वैल्यू में होता है। तो सारा एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने और सारा लाइबिलिटी को भी ट्रांसफ़र कर दिया। और जितना भी बैलेंस शीट में रिजर्व वाला पोर्शन है, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सबको हम लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद अब हम लोगों को पीसी का 3 एंट्री देखना है और पीसी का 3 एंट्री को क्रॉस पोस्टिंग कर देना है। तो सबसे पहले पीसी का 3 एंट्री क्या क्या होगा। सबसे पहले पीसी को ड्यू करने का एंट्री, परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करने का एंट्री, टॉम लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन। अब परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या मिलने वाला है, पेमेंट का एंट्री, कैश डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर इन टॉम लिमिटेड डेबिट टू टॉम लिमिटेड। इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन टॉम लिमिटेड। अब इन तीनों एंट्री को क्रॉस पोस्टिंग करना है हम लोगों को। अब इसी को देख करके हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों को एक और एडजस्टमेंट दिया था जिसमें कह रहा था कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इज एग्रीड टू बी पेड बाय जेरी लिमिटेड वाज 1,000। तो इसका अगर जनरल एंट्री देखेंगे तो रियलाइजेशन टू बैंक आएगा। तो रियलाइजेशन टू बैंक, इसका भी पोस्टिंग कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश आ जाएगा 1,000 और कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन 1,000 आ जाएगा। अब जैसे ही इतना कुछ हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट को टोटल करके देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो प्रॉफिट आ रहा है हम लोगों का, तो ये प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। जैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में बाय रियलाइजेशन का प्रॉफिट लिखेंगे और इक्विटी शेयर होल्डर को टोटल करेंगे, तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग कैश में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट का डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया टू कैश 29,000। अब ये कैश को हम लोग सीधा डाल देंगे कैश अकाउंट में बाय इक्विटी शेयर होल्डर 29,000। इस तरह से कैश अकाउंट भी टैली हो जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट भी टैली हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट भी टैली हो जाएगा। साथ ही साथ टॉम लिमिटेड और इक्विटी शेयर इन टॉम लिमिटेड ये दोनों टैली हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग को बोला था कि न्यू कंपनी जो है टॉम लिमिटेड, उसे जनरल एंट्री पास करना है। तो पास करते हैं। सबसे पहले बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ जेरी लिमिटेड 3 लाख। इसके बाद जो भी एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर हुआ है उसको रिकॉर्ड करना है और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा तो वो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा। याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो भी एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र होता है और हम लोग रिकॉर्ड करते हैं न्यू कंपनी के लिए, तो यहाँ पर हम लोग एग्रीड वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ डिवेंचर का एग्रीड वैल्यू चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो गया है, डिवेंचर जब हम लोगों का 20,000 था तो उस पर हम लोग 20% प्रीमियम में डिस्चार्ज कर रहे हैं डिवेंचर को। तो 20% प्रीमियम वाला वैल्यू यहाँ पर आएगा, क्योंकि एग्री क्या किया है, डिवेंचर प्लस 20% प्रीमियम। तो डिवेंचर जब 20,000 का है उसमें 20% प्रीमियम जोड़ देंगे तो 24,000 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ डिवेंचर का अमाउंट 24,000 हो गया है 20,000 के जगह पे। अब हम लोगों ने पहला एंट्री में लिक्विडेटर को ड्यू किया था पेमेंट के लिए। अब तीसरा एंट्री में लिक्विडेटर को पेमेंट कर देंगे। किस में करेंगे, इक्विटी शेयर में और कैश में। तो लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर। अब 18,000 शेयर हम लोगों ने दिया था, 10 रुपये वाला 15 रुपये में। तो 10 रुपया
फेस वैल्यू और 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ कर दिया। अब बाकी कैश भी दिया था, चलिए टू कैश भी लिख दिया। इसके बाद डिबेंचर का जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो हम लोगों को मालूम है कि टॉम लिमिटेड के लिए डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट में इशू हुआ था, प्रीमियम तो जेरी लिमिटेड के लिए बन गया है वही चीज़। टॉम लिमिटेड के लिए तो वो डिस्काउंट पे था। क्वेश्चन में कह रहा था कि पर डिबेंचर 96 रुपीज़ करके इशू किया था, यानी कि 4 रुपये का डिस्काउंट होगा। तो अगर एक डिवेंचर इशू किया है 96 रुपये वाला, तो 4 रुपये करके डिस्काउंट दिया है, तो क्या बनेगा एंट्री? डिवेंचर अकाउंट डेबिट 24,000 जो 96 रुपीज़ करके दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1,000। ये 1,000 कैसे आया डिस्काउंट, कैसे ढूंढे हैं? अगर 24,000 96 रुपीज़ करके है तो 4 रुपीज़ करके कितना होगा? यूनिटरी मेथड से 1,000 निकल के आया, तो 9% डिवेंचर 25,000। इस सवाल में कहता है कि सन लिमिटेड और मून लिमिटेड दोनों अमेलगमेट होगा स्टार लिमिटेड में, और सन और मून लिमिटेड के लिए एसेट और लायबिलिटी का डिटेल आपको दे दिया गया है। फिर कहता है कि परचेस कंसिडरेशन कुछ इस तरह से होगा। स्टार लिमिटेड सन लिमिटेड को हर एक इक्विटी शेयर के बदले में 5 इक्विटी शेयर देगा अपना, और मून लिमिटेड को हर एक इक्विटी शेयर के बदले में 4 इक्विटी शेयर देगा अपना। फिर कहता है कि ये जो शेयर है वो 30 रुपये ईच में इशू होगा, जबकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। फिर कहता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को अपना प्रेफरेंस शेयर देगा 150 रुपये में, जबकि इसका फेस वैल्यू 100 रुपये है। फिर कहता है कि डिबेंचर होल्डर को उतना ही डिबेंचर देंगे जिस तरह से ओल्ड डिबेंचर का इंटरेस्ट और न्यू डिबेंचर का इंटरेस्ट सेम हो जाए। इसके बाद कहता है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को और 4 साल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस सन लिमिटेड का मून लिमिटेड का दे दिया गया है, और इट वाज डिसाइडेड दैट दिस एक्सपेंसेस वुड बी बॉर्न बाय स्टार लिमिटेड। इसके बाद कहता है कि सारा एसेट और सारा लाइबिलिटीज़ जो टेकन ओवर होने वाला है वो बुक वैल्यू में होने वाला है। फिर कहता है कि स्टार लिमिटेड का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 5 करोड़ डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपया ईच। फिर कहता है कि लिक्विडेटर लोगों को जितना भी इशू करना है कर दो, बाकी जितना बचा रहेगा वो हम लोग मार्केट में इशू कर देंगे। तो मार्केट में इशू कर देगा, लेकिन कहा नहीं कि प्रीमियम में या डिस्काउंट में, तो मान लेंगे पार में कर देगा। आपको परचेस कंसिडरेशन निकालना है स्टार लिमिटेड यानी न्यू कंपनी के लिए, जर्नल एंट्री पास करना है, और बैलेंस शीट भी बनाना है न्यू कंपनी के लिए आफ्टर एमलगमेशन। तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे पीसी का एज पर नेट मेथड। हम लोगों को मालूम है कि हर एक शेयर के बदले में 5 इक्विटी शेयर दे रहा है सन लिमिटेड को, और हम लोगों को मालूम है कि सन लिमिटेड के पास 4 लाख इक्विटी शेयर है, तो 4 लाख के बदले में 4 लाख इंटू 5 इक्विटी शेयर देगा, यानी कि 20 लाख इक्विटी शेयर देगा। तो 20 लाख इक्विटी शेयर देगा 30 रुपये में, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो 20 लाख इंटू 30 रुपये पर शेयर 600 लाख। लेकिन गौर करने वाली बात है कि हम लोगों को कैसे मालूम चला कि सन लिमिटेड के पास 4 लाख इक्विटी शेयर है? हम लोग को मालूम है कि 400 लाख उसका इक्विटी शेयर कैपिटल है, और पर इक्विटी शेयर का वैल्यू है 100 रुपये ईच, तो 400 लाख अपॉन 100 रुपये ईच, तो 4 लाख निकल के आया था सन लिमिटेड के लिए इक्विटी शेयर्स। इसी प्रकार से मून लिमिटेड का भी हम लोग निकाल लिए, तो मून लिमिटेड में निकल के आया 3.75 लाख इंटू 4, यानी 15 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच एट 30 रुपये पर शेयर, तो 450 लाख आया। ये तो पेमेंट हो गया इक्विटी शेयर होल्डर को। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहा था कि जितना प्रेफरेंस शेयर पहले है उतना ही प्रेफरेंस शेयर वापस से देंगे, 100 रुपये वाला 150 रुपये में। तो पहले से 1.5 लाख और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है, तो 1.5 लाख इंटू 150 और 1 लाख इंटू 150, 225 और 150 सन और मून के लिए। तो टोटल निकल के आया हम लोग का परचेज कंसिडरेशन। जैसे परचेज कंसिडरेशन निकल के आ गया, अब हम लोग अगला मैटर डिस्कस करेंगे डिबेंचर के लिए। क्वेश्चन में कहा था कि हम लोग 10% डिबेंचर सन लिमिटेड और मून लिमिटेड का डिस्चार्ज करेंगे 15% डिबेंचर के साथ, लेकिन उतना ही नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करेंगे जितना कि दोनों का इंटरेस्ट बराबर हो जाए। पहले जितना इंटरेस्ट था वही इंटरेस्ट बाद में भी रहे। तो इसी प्रकार से हम लोग निकाल लें कि कितना नंबर ऑफ डिबेंचर देने वाला है। तो वर्किंग नोट 2 देखिए हम लोगों का। सबसे पहले सन लिमिटेड का निकालते हैं कि कितना डिबेंचर देना पड़ेगा उसको। तो ओल्ड डिबेंचर का इंटरेस्ट इज इक्वल टू न्यू डिबेंचर का इंटरेस्ट। ओल्ड डिबेंचर का इंटरेस्ट 30 लाख इंटू 10%, और न्यू डिबेंचर का इंटरेस्ट एक्स इंटू 15%। इसी प्रकार से एक्स निकल के आएगा नंबर ऑफ शेयर, तो यहाँ से 20 लाख निकल आया। और इसी प्रकार से हम लोग का मून लिमिटेड के लिए देखेंगे तो 10 लाख निकल के आएगा। तो मालूम चल गया कि कितना नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करेंगे, तो इतना नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करेंगे। अब ये जो हम लोगों ने डिबेंचर का नंबर निकाला है ये हम लोग का काम आएगा जब हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो चलिए अब एंट्री पास कर लेते हैं। तो न्यू कंपनी के लिए एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले ड्यू का एंट्री पास करेंगे, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सन टू लिक्विडेटर ऑफ मून। इसके बाद जो भी एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हुआ है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो याद रखिएगा जो डिबेंचर हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है वही एग्रीड वैल्यू कैलकुलेट किया है, ये एग्रीड वैल्यू ही हम लोगों का आएगा यहाँ पर भी।
तो एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, कैश एंड बैंक डेबिट, टू डिवेंचर ऑफ सन, टू डिवेंचर ऑफ मून। एग्रीड वैल्यू यानी 20 लाख और 10 लाख जो अभी हम लोगों ने निकाला। इसके बाद टू क्रेडिटर, टू बिल्स पेबल, टू बिजनेस परचेस। अब बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आया है गुडविल 10 लाख का। अब जो पहला एंट्री में हम लोगों ने ड्यू किया था उसको पेमेंट कर देते हैं लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर ऑफ सन लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ मून लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों को कलेक्टिवली ले लिया है, यानी इक्विटी शेयर टोटल कितना हम लोगों ने इशू किया था। पहले इशू किया 20 लाख, फिर इशू किया 15 लाख, टोटल 35 लाख। तो 35 लाख इंटू 10, और प्रेफरेंस शेयर कितना इशू किया है 1.5 लाख और 1 लाख, तो 2.5 लाख। तो 2.5 को इंटू कर देंगे हम लोग 100 रुपये पर शेयर, क्योंकि 150 में इशू किया है जिसमें 100 रुपये का वैल्यू था, तो 100 रुपये से इंटू कर दिए। और बाकी जितना भी बचा वो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। इस सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रेफरेंस शेयर का भी सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया और इक्विटी शेयर का भी सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। इसके बाद डिवेंचर का एंट्री करते हैं। डिवेंचर ऑफ सन लिमिटेड डेबिट, डिवेंचर ऑफ मून लिमिटेड डेबिट 10 लाख और 20 लाख टू 15% डिवेंचर। इसके बाद हम लोग को मालूम है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को 4 साल और मेंटेन करना था, तो इसका एंट्री होता है अमालगमेशन एडजस्टमेंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, दोनों का मिला करके 25 + 25 50। इसके बाद सवाल में कहा था कि जो भी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है सन लिमिटेड और मून लिमिटेड का 2 लाख और 1 लाख मिला के 3 लाख, ये सब पेमेंट किया था स्टार लिमिटेड, तो इसके लिए पेमेंट का क्या एंट्री होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक 3 लाख। इसके बाद सवाल में कहा था कि 500 लाख हम लोग का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 रुपये करके। अगर 10 रुपये करके है तो 500 लाख डिवाइड बाय 10 तो निकल के आता है 50 लाख। तो इसका मतलब ऑथराइज है 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच। लेकिन अब तक कितना कर चुके हैं, अब तक हम लोग 35 लाख ऑफ 10 रुपये ईच कर चुके हैं इशू, तो और 15 लाख बचा है, तो 15 लाख 10 रुपये ईच अभी कर देते हैं, क्योंकि बोला था कि बैलेंस को मार्केट में कर देना इशू। तो 15 लाख इंटू 10 यानी 150, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 150। आखिर में आपको बैलेंस शीट भी बनाना था, तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन कहता है कि बैलेंस शीट बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ये सोच के बैलेंस शीट बनाइए जैसे कि आपने खरीदा है सन लिमिटेड को और मून लिमिटेड को। तो सिंपल है, जो भी हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास की है उसी के बेसिस पे हम लोग बनाएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी में स्टार्ट करते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम लोगों ने 350 लाख का इक्विटी शेयर दिया है परचेज कंसिडरेशन में, और 150 लाख पब्लिक इशू किया है, और 250 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। तो तीनों को जब ऐड कर देंगे 350 प्लस 150 प्लस 250, तो निकल के आ जाएगा हम लोग का शेयर कैपिटल। अगला रिजर्व, रिजर्व में है सिक्योरिटी प्रीमियम 825 लाख का, जिसमें से कि जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है उसको ऐड करेंगे, लेकिन फिर माइनस कर देंगे अमलगमेशन एडजस्टमेंट को, तो रिजर्व भी निकल के आएगा 825 लाख। इसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा डिवेंचर 30 लाख का, वो लिख देंगे। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स आएगा, तो ट्रेड पेबल्स 195 लाख और 110 लाख, 195 क्रेडिटर के लिए और 110 बिल्स पेबल के लिए। यहाँ पर लाइबिलिटी साइड ओवर हो गया। एसेट साइड की बात करें तो नॉन करंट एसेट के अंदर में फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में आएगा हम लोगों का लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी 475 लाख और 300 लाख मिला के 775 लाख। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, गुडविल 10 लाख का प्लस 3 लाख का, जो हम लोगों ने पेमेंट किया था लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो उसका भी 3 लाख है, तो 13 लाख का हो गया हम लोग का इंटेंजिबल एसेट। इसके बाद हम लोग का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को देखें तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग का 100 लाख है। करंट एसेट की बात करें तो इन्वेंट्री 300 लाख का हम लोग रिसीव किए थे, तो 300 लाख लिख दिए। ट्रेड रिसीवेबल में 275 लाख प्लस 50 लाख, 275 लाख डेटर का और 50 लाख बिल्स रिसीवेबल का। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हम लोगों ने एक्वायर किया था कैश 250 लाख का, और इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके 150 लाख मिला था, और पेमेंट कर दिया था हम लोगों ने 3 लाख जो लिक्विडेशन एक्सपेंस है, तो निकल के आया था हम लोग का 250 प्लस 150 माइनस 3। इस तरह से एसेट साइड भी पूरा हुआ और बैलेंस शीट पूरा हो गया हम लोगों का। इस सवाल में कहता है कि जुपिटर लिमिटेड मार्स लिमिटेड को अब्जॉर्व कर लेगा और कुछ कुछ एसेट ही टेक ओवर करेगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और बिल्स रिसीवेबल। एग्रीड वैल्यू भी दिया हुआ है साथ साथ। फिर कहता है कि परचेज कंसिडरेशन किस तरह से सेटल होगा। 4100 प्रेफरेंस शेयर देगा 100 रुपये ईच, और बाकी बचा में 10 रुपये वाला इक्विटी शेयर इशू कर देगा 8 रुपये पेड अप। इसके बाद कहता है कि जो भी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है वो रीइंबर्स हो सकता है 5000 तक जुपिटर लिमिटेड के द्वारा। इसके बाद कहता है कि सन्ड्री डेटर 1.5 लाख रियलाइज़ कर लिया, बिल्स पेएबल सेटल हो गया 38,000 में। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने एक्सीडेंट लाइबिलिटी सेट कर दिया
2,22,000 में और उसको पेमेंट भी कर दिया है मार्स लिमिटेड। फिर कहता है क्रेडिटर को फाइनली सेटल कर लिया गया विथ कैश रिमेनिंग आफ्टर मीटिंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 8,000, यानी क्रेडिटर को बचा हुआ कैश से सेटल कर लिया गया। तो सवाल का पहला भाग में आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो अलॉट किया जाएगा इन डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन वो बताना है, और दूसरा भाग में आपको रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर और जुपिटर लिमिटेड अकाउंट बनाना है। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे पीसी का एज पर नेट एसेट मेथड। हम लोग को मालूम है कि कुछ गिना चुना एसेट ही लेकर के गया है, वो भी एग्रीड वैल्यू पे, तो इसी तरह से पीसी निकल के आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग लेके गया है 10,80,000 में, स्टॉक लेके गया है 7,70,000 में, बीआर लेके गया है 30,000 में, ये एग्रीड वैल्यू है। तो टोटल को ऐड कर दिए तो पीसी निकल के आ गया 18,80,000। ये 18,80,000 को किस तरह से पेमेंट करने वाला है, 4100 प्रेफरेंस शेयर देने वाला है 100 रुपये ईच, तो 4,10,000, और बाकी कितना बचा, बाकी बचा 14,70,000। तो ये 14,70,000 किस तरह से पेमेंट करने वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 रुपया वाला 8 पेडअप, तो 147,000 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हम लोग को निकल जाएगा कितना इक्विटी शेयर का नंबर है, तो 183,750 इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया वाला 8 रुपया पेडअप में दिया है। तो इस तरह से हम लोग को नंबर निकल के आ गया कि कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। पहला क्वेश्चन का पार्ट में यही बोला था। इसके बाद हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जुपिटर अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में सारा एसेट और सारा लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर देंगे, और जो भी बचा हुआ रिजर्व होगा वो रिजर्व को इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से बैलेंस शीट खाली हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में सारा एसेट लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर। याद रखिएगा डेटर में जो आरडीडी है वो आरडीडी को हम लोग क्रेडिट साइड में सेपरेट दिखाते हैं, क्योंकि ये सेपरेट लेजर है, इसीलिए आरडीडी को हम लोग अलग तरीके से दिखा दिए। फिर बिल रिसीवेबल को लिखे, और क्रेडिट साइड में हम लोग आरडीडी, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दिए। और जो हम लोग का कैपिटल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, उसको हम लोग ट्रांसफर कर दिए सीधा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में आ गया बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय जनरल रिजर्व, बाय कंटिजेंसी रिजर्व, बाय पीएनएल। इतना करने से बैलेंस शीट खाली हो गया। इसके बाद पीसी का 3 एंट्री है, वो 3 एंट्री को हम लोग यहाँ पर पोस्ट करना है। कौन कौन सा 3 एंट्री है, तो रफ में बना लेंगे। सबसे पहला एंट्री ड्यू करने का, जुपिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके बाद दूसरा एंट्री में देखेंगे कि पीसी में क्या क्या मिला है इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को। एक तो प्रेफरेंस शेयर मिला है जुपिटर लिमिटेड में, और इक्विटी शेयर मिला है जुपिटर लिमिटेड में। तो एंट्री लिखेगा 10% प्रेफरेंस शेयर इन जुपिटर लिमिटेड डेबिट, इक्विटी शेयर इन जुपिटर लिमिटेड डेबिट टू जुपिटर लिमिटेड। इसके बाद जो भी मिला है उसको ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो तीसरा एंट्री होगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर इन जुपिटर टू इक्विटी शेयर इन जुपिटर। अब ये तीनों एंट्री को हम लोग पोस्ट करेंगे। जैसे ही पोस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा था कि लिक्विडेशन एक्सपेंस रिइम्बर्स होगा 5,000 तक, लेकिन लास्ट लाइन में कह रहा था कि लिक्विडेशन एक्सपेंस 8,000 है। तो 8,000 है तो 5,000 तो रीइम्बर्स कर ही देगा, तो 3,000 तो फिर भी लगेगा। तो 3,000 अगर लगेगा तो 3,000 के लिए जर्नल एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन टू बैंक, तो इसको भी पोस्ट कर देंगे। रियलाइजेशन में लिखेंगे टू बैंक, और बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 3,000। इसका एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ। जो भी रियलाइजेशन अकाउंट में आया हुआ है, अगर जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग को अगर बेचेंगे तो हम लोग इस बेचने वाला एंट्री को बाय बैंक लिख देंगे, और लिख देंगे क्रेडिट साइड में। अब जैसे ही कोई लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी तो क्रेडिट साइड में है रियलाइजेशन अकाउंट का, तो जब इसको पेमेंट करेंगे तो हम लोग डेबिट साइड में। तो ट्रिक क्या है, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट है और लाइबिलिटी है, तो अगर कुछ लाइबिलिटीज़ को बेच करके पैसा मिल रहा है तो वो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का टू बैंक। और अगर कोई एसेट है और उसको बेच करके हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं पैसा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैंक। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि सन्ड्री डेटर रियलाइज़ हो गया है 1.5 लाख का, तो सन्ड्री डेटर तो डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो इसका अगर रियलाइजेशन जो होगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैंक 1.5 लाख। देख ही रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि बिल्स पेएबल 38,000 में सेटल हो गया, तो बिल्स पेएबल तो क्रेडिट साइड में है रियलाइजेशन अकाउंट का, क्योंकि वो लाइबिलिटी है, तो उसका पेमेंट अगर मिल गया है तो हम लोग डेबिट साइड में टू बैंक लिख देंगे 38,000 लिख दिया हम लोगों ने। उसी प्रकार से क्रेडिटर जो हम लोग को मिला है वो भी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, और टैक्स जो प्रोविज़न बना है वो लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट साइड में है, तो जब इसका रियलाइजेशन होगा तो वो डेबिट साइड में टू बैंक लिख देंगे। तो वही हम लोगों ने यहाँ भी किया है, टू बैंक 2,22,000। इस तरह से जब हम लोग का सारा कुछ हो जाता है तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को टोटल करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है रियलाइजेशन प्रॉफिट। तो ये रियलाइजेशन प्रॉफिट हम लोग सीधा ही इक्विटी शेयर होल्डर में भेज देते हैं। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर में भेज दिए हम लोग,
तो हम लोग का इक्विटी शेयर होल्डर भी टैली हो जाता है, साथ ही साथ बैंक भी टैली हो जाएगा, साथ ही साथ जुपिटर अकाउंट भी टैली हो जाएगा, और इस प्रकार से ये सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए, चाहे कितना भी मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ न कुछ यहाँ पर छूट ही जाता है। इस वजह से इसको 2-3 बार रिवाइज करके आपको प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, तभी बहुत सारी गलतियाँ निकलेंगी, तभी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, और तभी आप सीख पाएंगे। नहीं तो अभी बस आधा अधूरा रिवीजन हो रहा है, मतलब कि बस 60%। इस सवाल में कहता है कि माला लिमिटेड समीर लिमिटेड को एक्वायर करने वाला है, तो समीर लिमिटेड का सारा एसेट और लाइबिलिटी आपको दे दिया गया है। फिर कहता है कि माला लिमिटेड सारा एसेट और सारा लाइबिलिटी ले लेगा बुक वैल्यू में, लेकिन मशीन को नहीं लेगा, स्टॉक को नहीं लेगा। तो मशीन को कितना मिलेगा? 10% अबव बुक वैल्यू, और स्टॉक को लेगा 60,000 में। और परचेज कंसिडरेशन जो होगा उसको सेटिस्फाई करेगा बाय इशू ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपये ईच, और बाकी बचा हुआ इन कैश। तो सबसे पहले नेट एसेट मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे पीसी। तो पीसी जब निकालेंगे नेट एसेट मेथड से, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे। तो एसेट कौन कौन सा ले जा रहा है? मशीन, डेटर, स्टॉक, बैंक। मशीन ले जा रहा है बुक वैल्यू प्लस 10%, यानी कि 4,90,000 प्लस 10%, 5,39,000। डेटर को 70,000 में ले जा रहा है, स्टॉक को 60,000 में ले जा रहा है। उसके बाद बैंक तो 20,000 है, उसको ले जा रहा है। एसेट का वैल्यू हो गया 689,000। अब लेस करेंगे लाइबिलिटी, 10% डिवेंचर है 1,00,000, और क्रेडिटर है 30,000। इसको लेस करने से निकल गया हम लोग का पीसी 5,59,000। इसको डिस्चार्ज कैसे करेगा? 5,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये ईच, और बाकी बचा कैश। तो 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच, यानी 5,00,000। अब बाकी बचा 59,000, इसको कैश में कर देगा। इस सवाल में आपको परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करना है। कहता है कि संदीप लिमिटेड आदर्श लिमिटेड का बिजनेस को टेक ओवर करेगा, और परचेज कंसिडरेशन कुछ इस तरह से होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को 6,000 प्रेफरेंस शेयर देगा 100 रुपये ईच, 8% प्रीमियम में। इसके बाद इक्विटी शेयर लोगों को इक्विटी शेयर देगा, हर एक 5 इक्विटी शेयर के बदले में 4 इक्विटी शेयर देगा, प्लस कैश भी देगा 10 रुपये पर शेयर। आपको पीसी निकालना है, तो चलिए हम लोग पीसी निकालते हैं एज पर नेट पेमेंट मेथड। तो सबसे पहले पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 6,000 प्रेफरेंस शेयर दे रहा है 100 रुपये वाला 108 रुपये में। तो 6,000 इंटू 108, 648,000। इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को इक्विटी शेयर दे रहा है, लेकिन कितना दे रहा है? हर 5 के बदले में 4 दे रहा है। तो 10,000 इक्विटी शेयर है, तो 10,000 अपन 5 इंटू 4, 8,000 इक्विटी शेयर दे रहा है 100 रुपये ईच। कितना में दे रहा है? 110 रुपये में। तो 8,000 इंटू 110, 8,80,000। इसके बाद कैश भी दे रहा है। कितना कैश दे रहा है? 10 रुपये पर शेयर। तो 10,000 शेयर है, तो 10,000 इंटू 10, 1,00,000। टोटल पीसी निकल के आया 16,28,000। ध्यान देने वाली बात है कि कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन को हम लोग यहाँ इंक्लूड नहीं किए। ये क्यों नहीं किए? क्योंकि जो शेयर होल्डर लोगों को पैसा देते हैं, बस वही परचेज कंसिडरेशन होता है। अब इस वीडियो को टाइम कांस्टेंट की वजह से यहाँ पर अंत करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।